गरजने वाले मेघ, लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अतिकाय के पास पहुंचाने के लिए। आज निर्णय हो जाएगा कि इस गरजने वाले मेघ के म्यान में कितना छल बल और रणकौशल है। ले बचा अपना वक्षस्थल मेरे तीव्र बाणों से। अस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नागपाश दियो डार। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। राम विजय इंद्रजीत, आज स्वयं लंकापति रावण तुम्हारा अभिनंदन कर रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई कुछ ही क्षण में नागपाश में दम तोड़ देंगे। सुस्वागतम युवराज मेघनाथ। सुग्रीव रण क्षेत्र में आपका स्वागत करने के लिए सबसे पहले आ गया है। सुग्रीव, मेघनाथ के सामने आकर के वो अकाल मृत्यु को बुला रहे हो। कहाँ है राम और उसका छोटा भाई लक्ष्मण? उन्हें सामने आने को कहो। आज रण क्षेत्र में उनका काल आया है। श्री राम प्रभु के दर्शनों के बड़े उतावले हो रहे हो। स्वामी तक पहुंचने से पहले सेवक को तो सेवा का मौका दो मेघनाथ। अंगद तुम? क्या तुझे छोड़ देता हूँ? आज मेरा लक्ष्य तू नहीं, आज सबसे पहले अपने भाई अतिकाय के हंता लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाने आया हूँ। कहाँ है लक्ष्मण? उससे कहो इंद्रजीत ललकार रहा है।
प्रभु, मेघनाथ मृगों के झुंड में घुसे हुए सिंह के समान वानर सेना का नाश करता हुआ बार बार दहाड़ दहाड़ कर वीर लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकार रहा है। आज्ञा दीजिए भैया, आज मेघनाथ नहीं या लक्ष्मण नहीं। शांत शांत लक्ष्मण, शांत रहने का अवसर नहीं है भैया। वो बड़ा विकट योद्धा है, लड़ते लड़ते थोड़ा थक जाए तब सामने जाओ श्रेष्ठ वीर। यह कोई रणनीति नहीं है। रण की एक ही नीति होती है, शत्रु को जैसे बने परास्त करना है। परंतु अनीति की राह पर चलकर नहीं। लक्ष्मण, मैं तुम्हें शांत रहने को कहकर तुम्हारा उत्साह भंग नहीं कर रहा, बस केवल इतना सावधान करना चाहता हूं कि आवेश और उत्साह में अंतर होता है। सोच समझकर धीर गंभीर भाव से युद्ध करना। जाओ वीरवर, विजयी हो। सुग्रीव अंगद मुंह की खाकर चले गए, पर अपनी वीरता का दम भरने वाला लक्ष्मण अभी तक कहां छुपा है? कहां है? मेघनाथ का सामना करते घबराता है। दम भी मेघनाथ, प्रलाप बंद कर। अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए तो दंड बच्चों के समान पत्थर फेंकने लगे। क्या तुम्हारे धनुर्धारी राम और लक्ष्मण के तुनीर में कोई भी अस्त्र नहीं बचा? यदि मुझसे इतना डरते हैं तो दोनों भाई मुंह में तिनका दबाकर मेरी शरण में आ जाएं। गरजने वाले मेघ, लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अतिकाय के पास पहुंचाने के लिए। आज निर्णय हो जाएगा कि इस गरजने वाले मेघ के म्यान में कितना छल बल और रणकौशल है। ले बचा अपना वक्षस्थल मेरे तीव्र बाणों से। संत्रासक सैकड़ों का संहार करता हुआ तेरा नाश करेगा। मंत्र अस्त्र से सूखे पत्तों की तरह सारी सेना बिखर जाएगी।
राजपुत्र दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, जितने भी शस्त्र चलाता है, उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। कोई क्लांत नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है, पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक युद्ध करे बाहुबल से, एक शस्त्रों पर अभिमान करे, शस्त्रों पर अभिमान करे। एक रामचंद्र की जय बोले, एक रावण का जय गान करे, रावण का जय गान करे। मुस्काए राम रण देख चकित, सबको लक्ष्मण का बाण करे, सबको लक्ष्मण का बाण करे। यह महासमर वह जीतेगा जिसको विजयी भगवान करे, जिसको विजयी भगवान करे। दोनों अपने सन्मान हेतु प्राणों का दाव लगावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूर्यास्त होने के पश्चात इसकी माया शक्ति चौगुनी बढ़ जाएगी। यदि अपनी तामसी माया का प्रयोग करके आकाश में अदृश्य होकर लड़ने लगेगा तो उसकी जय निश्चित है। अब आपका रण में हस्तक्षेप करना आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण की सहायता के लिए आप बढ़िए राघवेंद्र। आवर्य शर से मेरे अस्त्रों का अंत कर रहा है। आपके रणभूमि में आते ही वो भीरू डर कर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, इंद्रजीत नाम है उसका। उसके शौर्य की महत्वाकांक्षा की महिमा महाराज विभीषण से सुनकर भी ऐसी भ्रांत धारणा कर रहे हो उस योद्धा के लिए? निश्चय ही उस असुर कुमार के युद्ध की कोई चाल है। ऐसे निश्चिंत ना हो लक्ष्मण भैया। अदृश्य होकर माया युद्ध की कला में उससे बढ़कर कोई नहीं। सावधान रहना वीर कुमार। अस्त्र शस्त्र सो युद्ध में, जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नागपाश दियो डार।
महाबली जामवंत अनर्थ हो गया। श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया नागपाश में बंधकर धर्मशायी हो गए। प्रभु, अयोध्यापति मूर्छित हो गए। अरे अरे, लक्ष्मण जी आहत हो गए। क्या हुआ रघुनाथ को? विभीषण जी, आपका कहना सत्य था। इंद्रजीत कुछ अनर्थ करके ही रहेगा, सो हो गया। युवराज इंद्रजीत की जय! 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 आज नागपाश से इन्हें विधाता भी नहीं बचा सकेंगे। युद्ध अंत हुआ समझो। जाओ जाकर उत्सव मनाओ। भूमि परे को उठावन वारे, जो भूमि परे हो तो कौन उठावे। जो जगती को सचेत करे, वे अचेत भय हो तो कौन जगावे। संकट में टनहारन पे जब संकट आवे तो कौन मिटावे। पार लगावन हारे, जो डूबे तो डूबन हारे को कौन बचावे। जो देखे वही निर्वाह। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। राम विजय इंद्रजीत, आज स्वयं लंकापति रावण तुम्हारा अभिनंदन कर रहा है। तुम्हारी सदा जय हो बेटे। जय तो सदा आपकी है पिताश्री। शत्रु दल शोक सागर में डूब रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई कुछ ही क्षण में नागपाश में दम तोड़ देंगे। फिर सुग्रीव, अंगद, जामवंत, हनुमान, राम लक्ष्मण की शव यात्रा लेकर अयोध्या सरयू तक जाएंगे। विभीषण, कुंभकर्ण, नाना माल्यवान जी सभी एक ही राग आलाप रहे थे। राम कोई साधारण मानव नहीं है, पुरुषोत्तम है, अविनाशी है। वे सब मेरे मेघनाथ की शक्ति को नहीं जानते थे। इंद्रजीत, तुमने अपने पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है बेटे, ऊंचा कर दिया है। चिरंजीव हो, सदा तुम्हारी जय हो बेटे, जय हो। नहीं युवराज अंगद, इसका कोई उपचार नहीं। नागपाश की पाश्विक विकरालता को आप नहीं जानते। इस पाश अस्त्र को मामूली मत समझो। यमपाश से कदाचित प्राणी छूट सकता है, परंतु नागपाश से तो समस्त शरीर के टूटने और प्राणों के छूटने के बाद ही मुक्ति मिलती है। मुझे इसी बात का भय था और वही अनहोनी हो गई। नहीं नहीं विभीषण जी,
ऐसा ना कहिए। श्री राम प्रभु के बिना हम सब प्राण विहीन हो जाएंगे। विभीषण जी ठीक कह रहे हैं युवराज अंगद। इस अस्त्र को ब्रह्मा ने स्वयं अपूर्व यज्ञ करके प्रकट किया था। फिर भगवान महाकाल महादेव ने आवश्यकता पड़ने पर संहार के लिए ब्रह्मा से मांग लिया था और मेघनाद ने विकट तपस्या करके शिव से इसे प्राप्त कर लिया। इंद्रजीत, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? श्री राम और लक्ष्मण पर प्रहार करने से पहले तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं ले लिए? अब तो सब लोग यही कहेंगे कि मैंने श्री राम से मिलकर उनसे विश्वासघात किया है। अब मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। नहीं नहीं विभीषण जी, आप पर ऐसा आक्षेप कोई नहीं लगा सकता। जामवंत जी, ये बातें तो पीछे होती ही रहेंगी। पहले ये सोचिए कि क्या इसका कोई उपचार हो सकता है। बोलिए विभीषण जी, आप तो कुछ उपचार जानते ही होंगे। नहीं महाराज, इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं। इंद्रजीत आज बाजी जीत गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रघुनाथ अमर है, अविनाशी है। संसार का कोई भी शस्त्र किसी भी पराक्रमी के बड़े से बड़ा अस्त्र उनका बाल बांका नहीं कर सकता। त्रिजटा माता, मेरे कानों पर यकीन नहीं होता। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मुझे किसी तरह से यहाँ से निकालकर उनके श्री चरणों की छाया तक ले चलो। यदि ऐसा हो सकता तो मैं अपने प्राण अर्पण करके भी तुझे कब की तेरे स्वामी के पास पहुंचा देती, लेकिन ये किसी प्रकार संभव नहीं है। हमारी छाया भी अशोक वाटिका से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्या कर लेंगे लंका के प्रहरी? प्राण ही ले लेंगे। यदि मेरे रघुनाथ, मेरे प्राणनाथ का जीवन संकट में है तो मैं भी जी के क्या करूंगी? संकट आते भी हैं और संकट टल भी जाते हैं। एकदम निराश होकर किसी प्रकार के अमंगल की कल्पना करना तुम जैसी धीरवीर नारी को शोभा नहीं देता। सती स्त्री की शक्ति का क्या तुम्हें भान नहीं? जगाओ उस शक्ति को और रोक दो आने वाली मृत्यु को। नारी की शक्ति सृष्टि में महानतम है। ये समय रोने का नहीं है पुत्री। अपनी अंतर की शक्ति को जगाओ और एकाग्रचित्त होकर जगदम्बा के सामने खड़ी होकर पति का जीवन मांगो। तुम जैसी महासती की मांग जगदम्बा भी नहीं टाल सकेगी। जगदम्बे रक्षा करो, काटहु इनकर बंद। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। क्या इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है कि हम कर्महीन की भांति श्री राम प्रभु को तिल तिल करते मृत्यु की ओर जाते हुए देखते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं? कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे मुक्त होने का विधान नहीं? हनुमान जी को भी तो मेघनाथ ने इसी पाश में बांधा था। वो कैसे बच निकले थे उससे? आंजनेय हनुमान को स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान देकर नागपाश की शक्ति से मुक्त कर दिया। वो जब चाहे उस शक्ति से मुक्त हो सकता है। उसी वरदान से हनुमान को आज भी श्री राम लक्ष्मण को इस पाश से मुक्त करा के नवजीवन दिलाने का उपाय करना चाहिए। इस संकट की घड़ी में सहायता करनी चाहिए। किंतु इस संकट की घड़ी में संकट मोचन मारुति है कहाँ? पूज्यवर केसरी जी, पवन पुत्र हनुमान इस समय है कहाँ? आपको कुछ ज्ञात है? नहीं बस। ये समय भारी विपदा का है गरुड़ भगवान। आपके सिवाय नागपाश का निदान कोई नहीं कर सकता। समस्त देवता आपसे आशा लगाए बैठे हैं।
यदि श्री राम प्रभु की इस समय प्राण रक्षा न की गई तो देवताओं के जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं प्रभु को उसी अवस्था में छोड़कर सीधा आपके पास चला आया हूँ। उधर कद्रु के पुत्र वो नाग श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया की शिराओं से सारा जीवन रस चूस रहे होंगे। संसार का बंधन काटने वाले अखिलेश्वर स्वयं आज बंधे पड़े। ऐसे में आप किस सोच में पड़े? नारद जी, स्वयं भगवान का आदेश मिले बिना मैं वहां कैसे जाऊं? न जाने वो कौन सी लीला कर रहे हैं। हे खगेश, आपत्ति काले मर्यादा ना अस्ति। पल पल रात व्यतीत हो रही है। क्षण क्षण माता कद्रु के पुत्र वो नाग प्रभु का जीवन रस चूस रहे हैं। अवतार का हेतु पूर्ण नहीं होगा। अधर्म अत्याचार के आतंक से धरती माता मुक्त नहीं होंगी। तनिक विचार करो गरुण जी, श्री राम और लक्ष्मण का ही अंत नहीं होगा। उनके साथ लंका में वैदेही देह त्याग देंगी। श्री राम अयोध्या नहीं लौटेंगे तो भरत प्राण विसर्जन कर देंगे। भरत के बिना शत्रुघ्न जीवित नहीं रहेंगे। सूर्य क्षवाकु और रघु का कुल सूर्य सदा को अस्त हो जाएगा। अयोध्या अनाथ होकर असुरों की दास हो जाएगी। गरुण जी, कल्याणकारी हेतु निमित्त मर्यादा भंग में दोष नहीं। अपने परों में पवन का वेग भरकर मेरे साथ उड़ान कीजिए और अयोध्यानाथ को कराल काल व्याल से विमुक्त कीजिए। इस समय आपका यही धर्म है जो भगवान शिव के अंश अवतार आपको कह रहे हैं। अच्छा, चलो पवन पुत्र। तुभ्यं नमामि नारायणाय। पवन पुत्र के संग में उड़ चलो पंख पसार। गरुड़ राज पुलकित हृदय मन में करत विचार। नारायण के दर्शन होंगे, धन धन भाग हमारे, धन धन भाग हमारे। बस एक झलक की ललक से झिलमिल नैनों के दो तारे, धन धन भाग हमारे। श्रीमन्नारायण गरिमा गायन निज दिन तीनों भुवन करे। भव भव भय भंजन नित्य निरंजन अंजन करिजन नयन भरे। प्रभु परम प्रतापी प्रबल प्रभावी, पाप ताप संताप हरे। नित नारद शारद शेष महेश्वर, पार न पावे ध्यान धरे। मोहे दूजी चाहन करी के वाहन, राखो संग तिहारे, धन धन भाग हमारे। जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि। वो देखो, पवन पुत्र बजरंगबली आंजनेय आ रहे हैं और साथ में खगराज गरुड़ भी आ रहे हैं।
जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि नारायणाय। क्या हो गया था? प्रभु, मेघनाद ने आप दोनों को नागपाश में बांध दिया था। हम सब आशा छोड़ चुके थे, परंतु पक्षीराज गरुड़देव ने आप दोनों को नया जीवन प्रदान किया है। नागपाश से हमारा उद्धार करने वाले पक्षीराज, हमारा आपका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं, फिर भी आपने निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता की है। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हे सहस्त्र नाम सर्वनियंता, मुझे अपना पार्ष सेवक ही समझिए। हे रघुकुल शिरोमणि आर्य श्रेष्ठ, भविष्य के लिए आपसे इतना ही निवेदन है, सदैव सचेत सावधान रहकर ही इन आतताइयों से युद्ध करें। आप युद्ध में भी धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाले निश्चल योद्धा हैं। अधर्मी राक्षस स्वभाव से ही कपट युद्ध करने वाले होते हैं। क्रूर कर्मा इंद्रजीत ने माया के द्वारा जिस नागपाश में आपको बांधा था, वो तीखे दांतों वाले विषधर कद्रु के पुत्र नाग ही थे। राक्षसी माया से प्राणांतक बाणों का रूप धारण करके आपका अंत करने आए थे। परंतु हम तो आपसे पहले मिले ही नहीं। हे देव, आप यथार्थ में कौन हैं? हे दशरथ नंदन, हे युग पुरुष पुरुषोत्तम, इस समय आप जिस युद्ध यज्ञ के अनुष्ठान में संघर्षरत हैं, उसमें विजय श्री प्राप्त करके जब अपने अवतार को पृथ्वी पर सार्थक कर देंगे, तो आप स्वयं ही मेरी सेवा के संबंध को जान लेंगे। प्रभु, का पूछत हो परिचय स्वामी, तुम सब जानत
अंतर्यामी। जब निज धाम लौटी प्रभु आई हो, सेवक को तब परिचय पाई हो। सेवा को अवसर मोहि दीन हो, बहुत अनुग्रह मोह पर कीन हो। राम लखन के दर्शन पाई, मैं कृत कृत्य भयो रघुराई। मैं कृत कृत्य भयो रघुराई। करके पुण्य प्रदक्षिणा, नाथ ही कियो प्रणाम। वेद ध्वनि करतो भयो, गरुड़ चलो निज धाम। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। दो तेजस्वी बालक जो ऋषि कुमार लगते हैं, उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया है और कहा है हमें महाराज राम की चुनौती स्वीकार है। उन्हें कहो हमसे युद्ध करने आए। तुम कोई राजा या राजकुमार तो नहीं हो कि तुम्हें हमारी राज्य वृद्धि से ईर्ष्या हो? फिर तुमने किस लोभ से हमारे इस घोड़े को पकड़ा है? ना हमें कोई लोभ है, ना हमें किसी राज्य की लालसा है, ना हमें आपकी राजवृद्धि से ईर्ष्या है। हमने तो इस घोड़े के मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को पढ़कर इसे पकड़ा है। परंतु क्यों? तुम्हारा इस चुनौती से क्या संबंध? क्योंकि इस चुनौती में अहंकार की गंध है। महाराज की जय हो। आज रात यहीं छावनी डाल दी है। प्रातः यदि शीघ्र प्रस्थान किया जाए तो सायंकाल तक अयोध्या पहुंच सकते हैं। अयोध्या? आपने अयोध्या का नाम लेकर जैसे कानों में अमृत रस घोल दिया है। कितनी मोहनी है इस नाम में। जी चाहता है पंख लगाकर अभी वहां पहुंच जाऊं। वाल्मीकि आश्रम यहां निकट ही है। अब तो अयोध्या पहुंच ही गए ये समझिए। आप थोड़ा विश्राम करें और मैं देखता हूं कि यज्ञ का घोड़ा कहां विचर रहा है और सैनिक उसके साथ पहरे पर हैं या नहीं। लब भैया देखो कितना सुंदर घोड़ा है। यह तो विचित्र घोड़ा है। देखे तो इधर कैसे आ गया। चलो। कैसा सजाया हुआ है। इस पर ये छत्र क्यों धरा है? ये तो किसी राजा का लगता है। परंतु राजा क्या इतनी छोटी काठी पर बैठ सकता है? ये राजा के किसी बालक का होगा। परंतु राजा का बालक हमारे आश्रम में क्या करने आया है? देखो देखो लब भैया, इसके मस्तक पर स्वर्ण तालिका है, उस पर कुछ लिखा है। देखो तो क्या लिखा है।
राजराजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का ये अश्व दिग्दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे जो नतमस्तक होगा उससे महाराज रामचंद्र की शरण प्राप्ति होगी, और जो उसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज रामचंद्र की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। ओहो, युद्ध की चुनौती है, तब तो हमें इसे स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हम इसे पकड़ते हैं। क्या करते हो लव? महाराज राम के युद्ध की चुनौती स्वीकार कर रहा हूँ। परंतु भैया, इसे हमें क्या लाभ? लाभ और हानि की बात सोचकर क्षत्रिय कभी युद्ध में नहीं जाता। गुरुदेव कहते हैं जो सच्चा क्षत्रिय है उसे तो हर युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ती है। यही क्षात्र धर्म है। सो भैया, हम तो क्षत्रिय पुत्र हैं और ये घोड़ा भी अपने मस्तक पर युद्ध की ललकार लेकर फिर रहा है। हम इसे स्वीकार करते हैं। और वैसे भी ये तो बहुत ही अच्छा अवसर आ गया है हाथ में। कुश भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछने थे। जब महाराज राम युद्ध के लिए आएंगे तो कुश भैया उन्हें प्रश्न भी पूछ लेंगे। महाराज रामचंद्र स्वयं तो नहीं आएंगे, उनकी सेना आएगी और हमारी चटनी बना देगी। लव भैया, इसे छोड़ दो, हमें अपने प्राण नहीं गंवाने। अरे, लव के होते हुए कौन तुम्हारी चटनी बना सकता है? डरो मत, आने दो जिसे भी आना है। चलो, हम इस घोड़े को आश्रम में ले जाकर बांध देते हैं। चलो। ये घोड़ा कहाँ चला गया? पता नहीं, अभी तो यहीं था। अरे भैया, ढूंढो उसे, वो तो यज्ञ का घोड़ा है। वो देखो, कुछ बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। अरे खेल नहीं रहे, वो ले जा रहे हैं उसे। रोको उन्हें, जल्दी करो। अरे रोको, चलो, सुनो। देखो देखो, आ गई सेना, घोड़े को छोड़ दो। चुप, डरपोक कहीं का। लव तो अपने साथ साथ हमारे भी प्राण गंवाएगा। चलो भागो, नहीं तो सैनिक पकड़ लेंगे। चलो चलो, जल्दी करो, चलो भागो। चलो हाँ, पकड़ो इन्हें, जल्दी करो। ए बालक, छोड़ दो ये घोड़ा। कहाँ ले जा रहे हो इसे? अपने घर, मैंने इसे पकड़ा है। ये खेलने का खिलौना नहीं है बालक, ये महाराज की यज्ञ का अश्व है। इसे पकड़ने का अर्थ तुम नहीं जानते। हाँ, जानता हूँ, तभी तो पकड़ा है। जाकर अपने महाराज राम से कहो कि मैंने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है। यदि इच्छा हो तो आ जाए युद्ध करने के लिए। हमने तो बालक समझकर तुम्हें दंड नहीं दिया, परंतु तुम दुष्ट बालक हो। लाओ, घोड़ा हमें दो, इधर लाओ। कुश भैया, हमने लव भैया को बहुत समझाया कि इस घोड़े को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माने और जिसका हमें डर था वही हुआ। सैनिक ने आकर उसे घेर लिया। फिर क्या हुआ? फिर हमें नहीं मालूम, हम तो डर के मारे भाग आए। बड़े भीरू हो तुम लोग। चलो मुझे दिखाओ, कहाँ है लव? ना ना, हम नहीं आएंगे। सैनिक हमारी चटनी बना देंगे। हमारा कर्तव्य था कि हम आपको बता दें कि आपके छोटे भैया आपत्ति में हैं। सो हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। अच्छा बाबा, मुझे ये तो बताओ कि लव है कहाँ? आश्रम के पीछे वाले घने वन के उस ओर जो बड़ा मैदान है ना, वहाँ पर है, सैनिकों में घिरा हुआ। यदि अब तक वहाँ होगा तो ना। लव तो अब तक वही होगा, वह सैनिक वहाँ नहीं होंगे। तुम लोग लव को नहीं जानते।
अच्छा, मैं जा रहा हूँ। देखो, गुरुदेव आश्रम में तो है नहीं। आश्रम वाले वृथा ही चिंता करेंगे, इसलिए आश्रम में किसी को भी बताना नहीं। यदि तुम मारे जाओ या पकड़े जाओ तब भी नहीं बताना। भैया, अपने इस छोटे से मस्तिष्क को इतने दूर तक सोचने के कष्ट मत दो। गुरुदेव का आशीर्वाद एक कवच की भांति हमारी रक्षा करता है, इसलिए ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आएगी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। छोड़ दे इस घोड़े को। मैं फिर कहता हूं बालक, अपनी माता को निपुति मत बना। छोड़ दे हमारे अश्व को। मैं वृथा तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहता। और मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, मैं वृथा तुमसे लड़ना नहीं चाहता। भेज दो अपने महाराज रामचंद्र को, उन्हीं से मुझे युद्ध करना है। और मेरे बड़े भैया को उनसे बहुत से प्रश्न भी पूछने हैं। मूर्ख बालक, बंद कर ये अनर्गल बातें। मैं अंतिम बार पूछता हूँ, तू घोड़ा देगा या अपने प्राण? दोनों में से कुछ नहीं दूंगा। तो फिर मैं दोनों ही लूंगा। अब मुझे बाल हत्या का कोई दोष न दे। यह बालक निश्चय ही वध करने योग्य है। तुम्हारे माता पिता मुझे क्षमा करें। अरे, दोष से पहले ही क्षमा मांग रहे हो? सेनापति जी, पहले बाल हत्या कर तो लो। तुमने मुझे विवश कर दिया है धृष्ट बालक। ये ले। वाह लव वाह, कैसे भगा दिया तूने सब लोगों को। परंतु उस बेचारे सेनापति को जान से मारने की आवश्यकता नहीं थी। मूर्ख था बेचारा, और मूर्खता के लिए प्राणदंड देना उचित नहीं। भैया, मैंने उसे मार कहाँ दिया है? मैंने तो उसे मूर्छित कर दिया है। पड़ा रहेगा 4-5 दिन मूर्छा में। देखा भैया, मैंने महाराज राम को बुलाने का सारा प्रबंध कर दिया है। अब पूछ लो उनसे सारे प्रश्न। अवश्य पूछूंगा, परंतु लव, ये घोड़ा पकड़ना हमारे लिए उचित था कि नहीं? गुरुदेव क्या कहेंगे? भैया, पढ़ लो उस घोड़े के मस्तक पर क्या लिखा है, फिर ये प्रश्न पूछना मुझसे। क्या कह रहे हो? सेनापति कालजीत घायल हो गए? जी महाराज।
बिल्कुल उचित किया लव। ये चुनौती तो किसी भी आत्मसम्मान वाले क्षत्रिय को स्वीकार कर लेनी चाहिए। और ये पढ़कर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि महाराज राम को बहुत अहंकार भी हो गया है? लो भैया, सूर्य पताका वाला रथ आ रहा है। अपने प्रश्नों की तालिका बना लो। जरा आने तो दो महाराज को। मैंने सुना था कि एक ही बालक है, तुम तो दो हो। चिंता न करें, आपसे एक ही लड़ेगा। आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आप अयोध्या नरेश महाराज राम हैं? नहीं। नहीं? तो फिर ये अपने रथ पर सूर्य पताका लगाए क्यों घूम रहे हैं? लोगों को भ्रमित करने के लिए? नहीं, ये सूर्य पताका मेरे रथ पर इसलिए है कि मैं महाराज श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। कुश भैया, ये छोटे भाई हैं, इन्हें मेरे हवाले कर दो। तुम दिखने में तो अच्छे और सुसभ्य बालक दिखते हो, फिर हमारे यज्ञ का घोड़ा तुमने क्यों पकड़ लिया? आपके बड़े भैया के कहने पर। अर्थात? उन्होंने अश्व के मस्तक पर लिखा है ना, इसे पकड़ो तो हमारी सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। सो हमने उनके साथ युद्ध करने के लिए यह घोड़ा पकड़ा है, उनके छोटे भाई से नहीं। आप जाइए और उनको हमारा संदेश दीजिए कि हमने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है, इसलिए आ जाइए रणभूमि में। देखो, ये बालपने की बातें अच्छी नहीं होती। ये घोड़ा यज्ञ का है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी अवस्था को देखकर मुझे दया आती है। मैं तुम्हारे दूसरे अपराध क्षमा कर दूंगा। महाराज के छोटे भैया जी, कृपा करके आप इतनी उदारता ना दिखाएं, क्योंकि हम इस घोड़े को तो छोड़ने वाले नहीं। इसे यहाँ से केवल महाराज राम ही ले जा सकेंगे, वह भी हमें हराकर या फिर यह चुनौती वापस लेकर। उनसे कह देना कि सारे संसार में वे एक ही क्षत्रिय नहीं है, और भी क्षत्रिय है जो अपने आत्मसम्मान पर अपने प्राण भी निछावर कर सकते हैं। स्वयं आकर देख ले। ये क्या अनर्गल बातें हैं? महाराज राम तुम्हारे लिए यहाँ कैसे आ सकते हैं? तो फिर ये घोड़ा भी यहाँ से नहीं जाएगा। बालको, तुम नहीं जानते तुम ये क्या कर रहे हो। घोड़ा न देने का परिणाम बड़ा भयंकर हो सकता है। मुझे शक्ति का प्रयोग करने पर विवश न करो। हम विवश कहाँ कर रहे हैं? आपकी शक्ति आपके वश में नहीं लगती, बार बार उभर आती है, इसलिए शक्ति का प्रयोग कर ही लीजिए, नहीं तो धनुष उठाए उठाए हाथ थक जाएंगे। बस, उपहास बहुत हो गया। घोड़ा छोड़ दो, अथवा मैं बाण चला दूंगा। चलाकर दिखाइए तो सही, चलाना भी आता है कि नहीं। देखते हैं आपके गुरुदेव ने आपको कैसे सिखाया है, फिर हम भी दिखाएंगे कि हमारे गुरुदेव ने हमें क्या सिखाया है। अंतिम बार पूछता हूँ, घोड़ा छोड़ते हो? नहीं। तो मैं विवश हूँ। मेरा कर्तव्य है घोड़े को छुड़ाना।
क्या 2 बालकों ने? जी महाराज, दूत का कहना है 2 तेजस्वी बालक जो ऋषि कुमार लगते हैं, उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया है और कहा है हमें महाराज राम की चुनौती स्वीकार है, उन्हें कहो हमसे युद्ध करने आए। सेनापति के मूर्छित होने के बाद शत्रुघ्न स्वयं युद्ध करने गए तो बुरी तरह घायल हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे 2 बालक कौन हो सकते हैं जो शत्रुघ्न जैसे धनुर्धारी को हरा दें? हम स्वयं जाएंगे, हमारे जाने की व्यवस्था की जाए। क्षमा करें भैया, हम लोगों के रहते आपको स्वयं जाने की क्या आवश्यकता है? अपने लक्ष्मण पर विश्वास रखिए। ठीक है भरत। जी महाराज। लक्ष्मण के साथ जाने वाली सेना में अच्छे अच्छे योद्धा भेजे जाएं। महाराज, 2 बालकों से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण सेना लेकर जाएगा? आप अपने दास का अपमान ना करें। नहीं लक्ष्मण, हमारा यह विचार कदापि नहीं था। हम सोच रहे थे कि वो दोनों बालक साधारण नहीं हो सकते। अवश्य ही कोई मायावी छद्मवेश में ये कौतुक कर रहा है। यह बात है तो स्वयं काल भी उन दोनों बालकों का रूप धारण करके आ गया तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। घोड़े को जिन 2 मुनि कुमारों ने पकड़ा है उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। कहां है वो? श्रीमान, आपको क्या हम मुनि कुमारों जैसे नहीं दिखते? तुम तो बहुत छोटे हो, ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो? ये आपको किसने कहा कि जो छोटे होते हैं वह दुस्साहस नहीं कर सकते? बिच्छू बहुत छोटा होता है परंतु अपने विष से ऊंट को भी मार सकता है। छोटा सा अंकुश बड़े मत वाले हाथी को भी सीधा कर देता है और छोटा सा मंत्र भगवान को वश में कर लेता है। बहुत अनर्गल बातें करते हो। हम जो पूछते हैं उसका उत्तर दो। पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप अयोध्या के महाराज राम हैं? नहीं, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। भैया, फिर धोखा हो गया। क्या आपके महाराज राम हमारे सामने आने से डरते हैं? क्या बकवास करते हो? क्रोध न करें श्रीमान, क्रोध से ज्ञान नाश होता है और ज्ञान का नाश होने से बुद्धि भटक जाती है और बुद्धि के भटकने से मनुष्य का पतन हो जाता है। मैं यहाँ ऋषि मुनियों का प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। मुनियों के पास आएंगे तो उपदेश ही मिलेगा, उससे आपका हित भी होगा। मेरे हित की चिंता मत करो। मैं कहता हूँ उन दोनों अपराधियों को मेरे सामने उपस्थित करो जिन्होंने हमारे महाराज के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस किया है। मैं उन्हें दंड देने आया हूँ। दोनों अपराधी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप दंड निर्धारित कीजिए।
तुम दोनों? नहीं नहीं, तुम हो ही नहीं सकते। ऐसे कोमल छोटे छोटे हाथ और ये छोटे छोटे धनुष, तुम वो हो ही नहीं सकते। और यदि तुम वो हो भी तो ऐसे सुकोमल बालकों को दंड देने की इच्छा नहीं हो। लाओ, हमारा घोड़ा हमें लौटा दो और जाओ, जाकर बालकों के साथ खेलो। ये तो अच्छी बात है कि आप हमें दंड नहीं देना चाहते, परंतु हम आपको घोड़ा नहीं देना चाहते। घोड़ा चाहिए तो महाराज राम से कहिए कि हमने घोड़े के मस्तक पर लिखी उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है। हमसे स्वयं आकर युद्ध करे, बार बार छोटे भाइयों को भेजकर हमारा समय नष्ट न करे। लगता है तुम तो दया के पात्र ही नहीं हो। मैं तो तुम्हारी अवस्था पर दया करके तुम्हारे अपराध क्षमा कर रहा था। आप अपराध क्षमा कर रहे थे? ये तो न्याय के विरुद्ध है। अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। आपकी अयोध्या में तो निर्दोषों को भी दंड देने की रीति है। अयोध्या में किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता। अच्छा, तो महारानी सीता का क्या दोष था जिन्हें इतना महान दंड दिया गया? तब आपके हृदय में क्या कोई दया नहीं थी? फिर आज कहां से आ गई ये दया? कौन हो तुम लोग? अपराधी जिन्होंने अयोध्यापति के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस किया है। यदि हमें दंड देने की इतनी इच्छा है तो अपने मन की आकांक्षा पूरी कर लीजिए, अन्यथा आराम से वापस चले जाइए। हमें आपसे कोई काम नहीं है। हमें तो केवल महाराज राम से बात करनी है। आप हमारा समय नष्ट न करें। मूर्ख बालक, तुम नहीं जानते कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। मैं तुम दोनों को एक क्षण में भस्म कर सकता हूँ। देर मत लगाइए, नहीं तो यह क्रोध ठंडा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा आपसे। मेरे क्रोध से डरो बालकों। मैं वो लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाथ को मारा था। पहले आप में सिर्फ क्रोध ही था, अब अहंकार भी आ गया है। ये दोनों अवगुण आपकी पराजय के चिन्ह है। तुम बड़े चपल और वाचाल हो। पहले मैं तुम्हारी जीवा तो काट लूं। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, अतुलित बलशाली लक्ष्मण बलवीर है। लव कुश के तरकश में अक्षुण तीर है। लक्ष्मण लव कुश रघुकुल की संतान है, पर अपने संबंधों से अनजान है। तीर न देखे रिश्ते नाते, करते अपना काम। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम।
क्या लक्ष्मण भी घायल हो गए? जी महाराज, बहुत घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर से दिव्य अस्त्र चलाए गए, परंतु एक शक्ति लगने से कुमार लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गए। प्रभु, ये साधारण बालकों का काम नहीं हो सकता। या तो कोई मायावी है या कोई दिव्य बालक। कोई भी हो, परंतु लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे योद्धाओं को जो पराजित कर सकें, वो परम शक्तिशाली अवश्य हैं। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसी समय प्रस्थान करता हूं। प्रभु, मुझे भी कुमार भरत के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। वानरराज, आप इस समय हमारे अतिथि हैं। हम आप पर यह भार नहीं डाल सकते। मैं अतिथि नहीं हूं, मैं प्रभु का मित्र हूं। संकट के समय मित्र का धर्म है मित्र की सहायता करना। सो मुझे कृपा करके जाने की आज्ञा प्रदान करें। प्रभु, सेवा का ये अवसर मुझे भी दिया जाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कांड में अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। अच्छी बात है, आप तीनों जाइए। सूर्योदय का समय हो गया है। मुझे माताजी के लिए कमल पुष्प लाने जाना है। तो जाओ भैया, चिंता न करो, मैं इधर रहूंगा। यदि महाराज राम आ गए तो मैं तुम्हारे लिए उनको रोक रखूंगा। जब तक तुम नहीं आते मैं उनसे युद्ध करता रहूंगा। अच्छा, मगर हारना नहीं। भैया, गुरुदेव ने कहा था ना कि अब हम संसार में किसी से हार नहीं सकते। जब गुरुदेव का आशीर्वाद साथ में है तो मैं कैसे हारूंगा। अच्छी बात है, कदापि मैं तो किसी के आने से पहले ही आ जाऊंगा। भैया, माताजी को यह सब कुछ मत बताना, चिंता करेंगी और पूजा में मन नहीं लगेगा। यदि पूजा में मन नहीं लगेगा तो हमारे पिताजी का दर्शन होने में और विलंब हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। अच्छा, मैं चलता हूँ। गुरुदेव, आप किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं? पुत्री, मायापति की लीला देख रहा था। कैसे एक एक महायोद्धा का गर्व चूर कर रहे हैं। सुंदर बालक, तुमने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है? जी हाँ। परंतु हमने तो सुना था कि आप दो बालक हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना था, हम दो भाई हैं।
प्रसन्न चित लखिए रूप अनूप, जैसे सम्मुख हो स्वयं रघुवर बाल स्वरूप। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं, यदि मेरी भक्ति एक शिशु की भांति निर्मल है, तो मुझे इन दोनों के माता पिता के दर्शन हो। सुंदर, कैसी मनोहर जोड़ी है। आप लोग किसके पुत्र हैं? जो रणभूमि में खड़े होते हैं उनका परिचय केवल उनका धनुष होता है, उनके बाण बताते हैं उनका पता। हाँ, आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आप महाराज राम हैं? नहीं, मैं उनका दास हूं, भरत। ये है महाराज सुग्रीव और ये है वीर हनुमान। श्रीमान भरत, गुरुदेव के कथनानुसार आपकी भक्ति सचमुच वंदनीय है। हम उसके लिए आपको प्रणाम करते हैं। महाराज सुग्रीव, आपने राज्य पाकर भी एक वनवासी से जो मित्रता निभाई है वह सराहनीय है। और हे परमवीर हनुमान, आपने भक्ति की चरम सीमा को सार्थक कर दिया है। उसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं। परंतु इस समय आप समर भूमि में प्रतिद्वंदी के रूप में हमसे युद्ध करने आए हैं, इसलिए हम आप तीनों से युद्ध करने पर विवश हैं। हमें क्षमा करना। हम तो अब भी यही कहेंगे कि आप लोग लौट जाएं और महाराज राम को भेजें। हमने तो उनकी चुनौती स्वीकार की है, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। हम भी आपसे युद्ध करना नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। परंतु हम श्री राम प्रभु के दास हैं, उन्हीं की आज्ञा से यज्ञ का घोड़ा लेने आए हैं। अतः घोड़ा लिए बिना तो जा नहीं सकते। हम तो कहते हैं घोड़े के संग आपको भी साथ ले चलें। बंदी बनाकर? नहीं, यदि मेरे स्वामी का काम हो जाए तो मैं आपको भी अपना स्वामी बनाकर ले जा सकता हूं। हनुमान जी, आप वीर तो हैं ही, अब पता चला चतुर भी बहुत है। ऐसी मधुर मधुर बातों के मोह जाल में फंसाकर आप हमें अपने राजा के पास ले जाकर अपनी सफलता का प्रमाण भी देना चाहते हैं और हमें बंदी बनाकर दंड भी दिलाना चाहते हैं। हम इन बातों के जाल में आने वाले नहीं। भैया, सीधा सीधा कहो ना कि हमने महाराज राम की चुनौती पढ़ के घोड़ा पकड़ा है। उन्हें कहो कि स्वयं आए, हमसे युद्ध करके या तो घोड़ा ले जाए या हार मानकर चुनौती वापस ले ले। परंतु आपने परिचय तो दिया ही नहीं। वहां जाकर क्या कहेंगे कि उन्हें किसने बुलाया है?
माता पिता का नाम क्या है, रहते कहाँ हैं? हनुमान जी, यहाँ कोई हमारी शादी विवाह की बात तो चल नहीं रही जो हम अपने कुल और गोत्र का बखान करें। यहाँ युद्ध की बातें हैं। यहाँ प्रश्न भी बाण ही करेंगे और उत्तर भी बाण ही देंगे। आपको हमारी बात स्वीकार है तो जाइए, और यदि लड़ना है फिर वार कीजिए। आप अपनी बालहट से क्यों हमें विवश करते हैं धनुष उठाने पर? आपकी सुकुमार अवस्था देखकर हमारा मन नहीं करता बाण चलाने को। जहाँ अस्त्र न उठ सके वहाँ पराजय स्वीकार कर लेना ही उत्तम है। पराजय? पराजय का शब्द रघुकुल की गाथा में नहीं आता, मूढ़ बालक। और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी रघुकुल के ही है ना, जो पराजित होकर कई शिविर में मूर्छित पड़े होंगे। उसी रघुकुल का अहंकार है आपको। तुम दिखने में तो मनोहर दिखाई देते हो, परंतु अंदर से उतने ही विषैले हो। ऐसे फल को तो तुरंत काट देना चाहिए। शत्रुघ्न से टकरा के सौमित्र को चकरा के लव कुश भरत के साथ अब संग्राम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। राम स्वयं जब तक निर्णय को न आएंगे, अश्वमेध का अश्वन लव कुश लौटाएंगे। हार गया जो भी इनसे लड़ा, सीता के जायों में है साहस बड़ा। सीता के जायों में है साहस बड़ा। लिखी चुनौती पढ़ के बैठे हैं ये भी अड़के, क्षत्रिय सुलभ कौशल भरा हर काम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं।
लो भैया, मैं भोजन ले आया। मैंने सोचा न जाने महाराज राम को आने में कितनी देर लग जाए, तब तक हम भोजन तो खा ले। अरे हम अकेले कैसे खाएंगे? श्री हनुमान जी भी तो भूखे होंगे। परंतु वे ये सूखी रोटी खाएंगे? पूछना तो चाहिए। चलो। हे महावीर हनुमान, आप तो महाराज सुग्रीव के महामंत्री हैं। किष्किंधा के राजमहलों में सुंदर और स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत होगी, परंतु हम तो ठहरे वनवासी और ब्रह्मचारी। हमारे पास तो ये सूखी रोटी है, उसे से आपकी सेवा कर सकते हैं। भाई, सेवक के लिए तो स्वामी की दी हुई रूखी सूखी रोटी भी अमृत समान है। परंतु आप सेवक और हम स्वामी कैसे हो गए? देखो, जो युद्ध में हार जाए उसे तो दूसरे का सेवक ही बनना पड़ता है। नहीं भैया, हमें तो किसी भी सेवक की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुदेव ने रामायण में लिखा है कि आप श्री राम के अनन्य सेवक हैं, तो आप उनके ही सेवक रहिए। ओहो, तो आपके गुरुदेव ने रामायण लिखी है? हाँ, उसमें श्री राम का जीवन चरित्र लिखा है। आपकी कथा भी उसमें आती है। अच्छा। हाँ, आपकी अनन्य भक्ति और सेवा के कारण हमें आपका चरित्र बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है जैसे आप भी रामायण के ही कोई पात्र हो, जैसे श्री राम के ही कोई अपने हो। हनुमान जी, ये मंत्रियों वाली राजनीति युद्ध भूमि में ना चलाइए। लीजिए, भोजन कीजिए। परंतु भैया, ये खाएंगे कैसे? इन्हें तो हमें खिलाना पड़ेगा। मैं अपने हाथ से इन्हें खिलाता हूँ। नहीं नहीं, आपके हाथ से अपनी सेवा कराऊं, ये नहीं हो सकता। आप अपना भोजन करिए। एक प्राणी हमारे सामने भूखा हो और हम भोजन कर ले, ये क्षात्र धर्म तो क्या, मानव धर्म के भी विरुद्ध है, पाप है। लव, इनके हाथ खोल दो। भैया, लेकिन इनके हाथ खोल देंगे तो? नहीं नहीं, ये वीर पुरुष हैं। हाथ खोलने पर भी ये उसका अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे। देखिए हनुमान जी, हम केवल आपके भोजन के लिए हाथ खोल रहे हैं। हमें वचन दीजिए कि आपके हाथ खोलने पर भी आप चुपचाप हमारे बंदी बनकर यहाँ बैठे रहेंगे। हे क्षत्रिय कुमारों, आपने तो अपने गुणों से मुझे सदा के लिए बंदी बना लिया है। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं। लव, इनके हाथ खोल दो। अच्छा भैया। लगता है अब तो महाराज सचमुच स्वयं आ गए हैं। आने दो।
हमारी सेना की ये दशा। वीरभद्र, विश्वास नहीं होता कि केवल 2 छोटे मुनि कुमारों ने अयोध्या की चतुरंगिनी सेना का यह हाल कर दिया है। परंतु ये सत्य है महाराज। बड़े अचरज की बात है। ये कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। महाराज, मुझे तो वो साधारण भी नहीं लगते और मानव भी नहीं लगते। मुझे तो वो 2 छोटे छोटे देवता लगते हैं जिन्हें देखकर प्रणाम करने को मन होता है। अवश्य कुछ ऐसा ही हो सकता है, अन्यथा लक्ष्मण, भरत, हनुमान और सुग्रीव जैसे वीर इस प्रकार धराशायी न हो जाते। ये सारी बातें सुनकर हम भी उनके दर्शनों को लालायित हो रहे हैं। वो देखिए महाराज, उनके दर्शन हो गए। वो दोनों वीर पेड़ों के उस ओर खड़े हैं। भैया तैयार रहो, कहीं महाराज राम अचानक पीछे से आक्रमण न कर दे। इतनी देर तक सामने क्यों नहीं आए? नहीं लव, मेरे विचार में वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो वीर है और वीर पुरुष कभी छुप के वार नहीं करते। धन्य हो, एक सच्चा वीर ही दूसरे वीर का आदर कर सकता है। हनुमान, रथ आगे ले चलो। हनुमान, ये क्या? तुम जैसा परमवीर इस प्रकार दुबक कर बैठा है? प्रभु, इस समय मैं अपनी वीरता नहीं दिखा सकता। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं इनका बंदी हूं। ये तो इन्होंने दया करके मेरे हाथ पांव खोल दिए। मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं अपने खुले हाथों का प्रयोग केवल भोजन के लिए ही करूंगा। आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। तुम दोनों को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि ऐसे कोमल कोमल अंगों वाले 2 सुकुमार बालकों ने अयोध्या की चतुरंगिनी सेना के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सुग्रीव जैसे योद्धाओं को पछाड़ दिया है। महाबली हनुमान को बंदी बनाकर बिठा रखा है। यह कैसे सत्य हो सकता है? वैसे तो सत्य स्वयं सिद्ध होता है महाराज। फिर भी यदि आपको प्रमाण की आवश्यकता है तो यह जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। आपके परम भक्त वीर हनुमान हमारे सत्य की पुष्टि करेंगे। हाँ प्रभु, ये परम सत्य है कि इन दोनों ने ही अपने दिव्य अस्त्रों से अयोध्या के समस्त योद्धाओं को एक ऐसी मूर्छा में डाल दिया है कि इतने दिनों में किसी को अब तक चेतना नहीं आई। मैं इन दोनों के माता पिता को बारंबार प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे चमत्कारी पुत्रों को जन्म दिया है। सुन लिया? अब तो विश्वास हो गया ना कि आपके इस सेना का ये हाल हम ही ने किया है। अब क्या कहते हैं आप? ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा
हमारे राज्य की चतुर्दिश वृद्धि का प्रतीक है। तुम कोई राजा या राजकुमार तो नहीं हो कि तुम्हें हमारी राज्य वृद्धि से ईर्ष्या हो। फिर तुमने किस लोभ से हमारे इस घोड़े को पकड़ा है? ना हमें कोई लोभ है, ना हमें किसी राज्य की लालसा है, ना हमें आपकी राजवृद्धि से ईर्ष्या है। हमने तो इस घोड़े के मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को पढ़कर इसे पकड़ा है। परंतु क्यों? तुम्हारा इस चुनौती से क्या संबंध? क्योंकि इस चुनौती में अहंकार की गंध है। उससे ऐसा लगता है कि आप यह समझते हैं कि सारे संसार में आपके सिवा ना तो कोई क्षत्रिय है न वीर, और क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, इस चुनौती का उत्तर देना हमारा धर्म हो जाता है। महाराज राम, आप क्षत्रिय धर्म को जानते ही होंगे। यदि कोई क्षत्रिय युद्ध की चुनौती सुनकर पीठ दिखाकर भाग जाए तो समझो ना तो उसने अपने माँ के दूध का ऋण चुकाया और ना अपने पिता के नाम की लाज रखी। कौन है तुम्हारे पिता? यदि हमसे जीत लेंगे तो उनके पास जाइएगा। अभी से उनका पता पूछने की क्या आवश्यकता है? पहले हमसे युद्ध करिए, हमसे। सोच क्या रहे हैं? उठाइए धनुष। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई तंत्र विद्या सिखाई है? क्यों? क्योंकि जो कार्य तुमने किया है वो अवश्य दंड देने योग्य है, परंतु तुम्हें देखकर हमारे मन में न तो दंड देने की इच्छा हो रही है और न तुमसे युद्ध करने की। मेरी अवस्था भी यही है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप किसी मोहिनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये विधाता की विधि कैसी है कि दोनों ओर से धनुष उठाना कठिन हो गया है। महाराज राम, इस प्रकार यह मंत्र तंत्र का प्रयोग वीरों के लिए उचित नहीं है। यदि कर सकते हैं तो सच्चे क्षत्रिय की भांति हमें अस्त्र शस्त्र से पराजित करिए, भावना की मोहिनी डालकर नहीं। बालक, हम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। ये यज्ञ का अश्व हमें लौटा दो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। युद्ध में हमें पराजित कीजिए और घोड़ा ले जाइए। और ये भी याद रखिए, घोड़ा लिए बिना चले गए तो समस्त विश्व में अपयश फैलेगा। बालक, हमें विवश मत करो। जब युद्ध भूमि में आ ही गए हैं महाराज, तो अब और कोई मार्ग नहीं बचा। एक ही मार्ग रह गया है। धनुष उठाइए। महाराज राम, क्षत्रिय केवल बातें नहीं करते, युद्ध करिए, युद्ध। उठाइए धनुष। महाराज राम, यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपको अपने पूर्वजों की आन है कि युद्ध भूमि में सारी मोह ममता त्याग कर एक वीर क्षत्रिय की भांति व्यवहार कीजिए और अपना धनुष उठाइए। बालक, हमें ऐसी शपथ मत दो कि हम विवश हो जाएं। हे राम, ये आप क्या कर रहे हैं? बालकों की बातों में आकर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? कल्याण मस्तु। प्रभु,
स्त्री, वृद्ध और बालक, इन तीनों के जीवन की रक्षा का भार तो राजा पर ही होता है। अपराधी होने पर भी उन पर राजा का हाथ नहीं उठता। महर्षि, ये बालक बहुत हठी हैं। बाल हट तो सब जानते हैं महाराज, परंतु बाल हट का उत्तर राजहट तो नहीं हो सकता। कुश, लव, ये हमारे राजा हैं, हम इनके राज्य में रहते हैं। राजा के सामने अस्त्र उठाना राजधर्म के अनुसार पाप है। आपने राजा की अवज्ञा की है। आपने राजा का घोड़ा क्यों पकड़ा? 2 कारणों से गुरुदेव। पहला कारण तो यह चुनौती है जो इस घोड़े के मस्तक पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। सुनिए क्या लिखा है। राजराजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का यह अश्व दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे नतमस्तक होने वालों को महाराज राम की शरण प्राप्त होगी और जो इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी होगी। गुरुदेव, आप ही ने सिखाया था कि सच्चा क्षत्रिय वही है जो युद्ध की ललकार सुनकर भाग न जाए, इसलिए हमने यह चुनौती स्वीकार कर ली। और दूसरा कारण? कुछ भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछने थे, सो मैंने सोचा वैसे तो हमारी भेंट महाराज राम से हो नहीं सकती। यदि यह घोड़ा पकड़ ले तो उसे छुड़ाने के लिए महाराज राम स्वयं आएंगे और कुछ भैया उनसे प्रश्न भी पूछ लेंगे। पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? एक ही प्रश्न है महाराज कि हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु यह कहाँ की मर्यादा है कि उस पत्नी का जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं विश्वास है केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण त्याग कर दिया जाए और उसे निस्सहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगने पर विवश कर दिया जाए? यह कौन सा धर्म है? राजधर्म। एक साधारण मानव के धर्म और एक राजा के धर्म में इतना ही अंतर है। एक साधारण मानव का प्रथम धर्म है अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों, माता पिता और निकट सगे संबंधियों की रक्षा करना, उनको सुख पहुंचाना और यदि कठिन समय आए तो दुख में उनका साथ देना। परंतु वही मानव जब राजमुकुट पहनकर राजा बन जाए तो उसका प्रथम धर्म अपने निजी सुख या दुख और अपने निकट सगे संबंधियों के सुख दुख में उनका साथ देना नहीं रहता, वरन राजा का धर्म केवल प्रजा रंजन होता है। उसके सारे कर्म प्रजा मत के अधीन होते हैं, फिर चाहे निजी तौर पर उसे सुख हो या दुख। उसका कर्तव्य तो वही है जिससे प्रजा का कल्याण हो, प्रजा रंजन हो और जिसमें प्रजा का मत हो। यही उसका पहला धर्म भी है और यही उसका आखिरी धर्म भी है। इसे ही राजधर्म कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि यह अन्याय आपने नहीं अयोध्या की प्रजा ने किया है। जो अयोध्या की प्रजा ने किया है उसका उत्तर अयोध्या की प्रजा से मांगना चाहिए।
लवकुश, इस समय तुम दोनों ने इनका घोड़ा पकड़कर और इनके सामने अस्त्र उठाकर जो अवज्ञा की है, उसके लिए तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। महाराज राम के विरुद्ध तुम्हारा अस्त्र उठाना ऐसे ही धर्म विरुद्ध है जैसे तुमने अपने पिता के ही सामने अस्त्र उठाए हो, क्योंकि राजा प्रजा के लिए पिता समान ही होता है। शास्त्र कहता है कि पिता ही सर्वभूतानां राजा भवति धर्मता। इसलिए तुम्हें इनको पिता समान आदर देकर क्षमा मांगकर यज्ञ का घोड़ा लौटा देना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज, हमने क्षत्रियोचित कर्तव्य समझकर भूल से आपकी जो अवज्ञा की है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। यदि आप हमें कोई दंड देना चाहे तो वह भी हमें स्वीकार है। तुम दंड के अधिकारी नहीं हो बालक। तुम्हारे जैसे वीर, गुणी और ज्ञानी बालक जिस राजा के राज्य में हो, उसे उन पर गर्व करना चाहिए और पुरस्कार देना चाहिए। जब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो जाए और यदि तुम्हारे गुरु और तुम्हारे माता पिता तुम्हें आज्ञा दें, तो तुम दोनों के लिए मेरे द्वार सदैव खुले रहेंगे। उचित समय आने पर ये दोनों आपकी इस उदारता का लाभ अवश्य उठाएंगे। कुश, वत्स, अयोध्या की सेना पर इस पहली विजय से तुमने मेरी विद्या सफल कर दी। अब चैतन्य अस्त्र द्वारा इन सब की मूर्छा भंग कर दो, जिससे महाराज समस्त बंधु बांधुओं सहित जाकर अपना यज्ञ संपूर्ण कर सके। जो आज्ञा गुरुदेव। चलिए महाराज। हे पवन पुत्र। जी महर्षि। आप यज्ञ का अश्व ले जाइए। जो आज्ञा। महर्षि, एक शंका है। क्या? ये क्या लीला है? आपको आपकी इष्ट की शपथ है, मुझे सच सच बताइए, ये दोनों कौन हैं? क्या जो मेरी अंतरात्मा कह रही है वो सत्य है? भक्त शिरोमणि, आप अपनी ही शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष देख भी चुके हैं, फिर भी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हे महावीर, भक्त की शक्ति तो भगवान से भी अधिक होती है। फिर भी मेरी एक प्रार्थना है कि अभी इस बात को गुप्त ही रहने दें। उचित समय आने पर मैं स्वयं ही प्रकट कर दूंगा। मैं देख रहा हूं, विधि का खेल बड़ा विचित्र होने वाला है, फिर भी उसे एक सुखद मोड़ देने की चेष्टा कर रहा हूं। आपके भक्त सफल मनोरथ हों।